हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ एन आवर रिटन बाय केट चॉपिन। ये स्टोरी 18th सेंचुरी की है और ये स्टोरी शुरू होती है लूसी मैलेट से। इनको हार्ट डिसीज है और इनकी बहन का नाम है जोसेफिन। और लूसी मैलेट के जो हस्बैंड हैं उनका नाम है ब्रेंटली मैलेट। ब्रेंटली मैलेट का जो फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम है रिचर्ड। अब क्या होता है कि रिचर्ड का फोन जाता है जोसेफिन के पास और वो बताता है कि ब्रेंटली की डेथ हो चुकी है, कि ब्रेंटली जिस ट्रेन में थे उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से ब्रेंटली अब इस दुनिया में नहीं रहे। जोसेफिन अपनी बहन के पास जाती है, लूसी के पास, और उसको बताती है कि अब ब्रेंटली इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो चुका है, उनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसके कारण उनकी डेथ हो चुकी है। अब लूसी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो दौड़ के अपने रूम में चली जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो उसके रूम में एक विंडो होती है। वो अपने विंडो की तरफ बैठ जाती है और विंडो से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा उसके पास आती है, उसके सामने चलती है। वो विंडो से बाहर देखती है, स्प्रिंग का वेदर होता है और ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बारिश हुई है और मिट्टी की खुशबू उसको आती है। और वो आसमान की तरफ देखती है तो उसको बहुत ढेर सारी चिड़ियाँ उड़ती हुई नजर आती हैं और वो सारी चिड़ियाँ गाना गाती हुई जाती हैं अपनी मंजिल की ओर। लूसी यहाँ पर अपने आप को शांत कर रही हैं क्योंकि इनको हार्ट डिसीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, इसलिए ये अपने आप को शांत कर रही हैं। लूसी विंडो के सामने बैठी हैं और वो सोचती हैं कि अब मेरा हस्बैंड नहीं रहा, जो कि वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और जब भी वो मेरे सामने होते थे तो मुझे प्यार से देखा करते थे। जब उनकी डेड बॉडी यहाँ आएगी तो मैं कैसे फेस करूँगी, वो अपने मन को समझा रही हैं और अपने मन को शांत कर रही हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलती हैं, फ्री फ्री फ्री, मतलब आज़ादी। जब लूसी के पास ये न्यूज़ आती है कि उनके हस्बैंड नहीं रहे, तब इनका ना ऑटोमेटिक होठ चिपक गए थे, बट थोड़ी देर के बाद इनके होठ खुले और ये बोलने लगी फ्री फ्री फ्री। ये अपने आप को समझा रही थी कि चलो अब मैं शादी के बंधन से खुल चुकी हूँ, मतलब आज़ाद हो चुकी हूँ। क्योंकि 18th सेंचुरी में क्या होता था कि औरतों को कहीं जाने नहीं देते थे और घर का सारा काम करवाते थे और अपने हस्बैंड के अंडर ही रहना पड़ता था और बहुत ढेर सारी बातें जो 18th सेंचुरी में की जाती थी कि उनको फ्रीडम नहीं होती थी। तो ये अपने मन को समझाती हैं कि अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब मैं जो मेरे दिल में आएगा मैं वो कर सकती हूँ क्योंकि अब तो मेरा हस्बैंड नहीं रहा। माना कि वो मेरे से प्यार तो करते थे बट इतना नहीं करते थे। लूसी का सोचने का नजरिया बदल जाता है और वो अपने मन को अच्छी तरीके से समझाती है कि अब मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जोसेफिन लूसी के रूम में आती हैं और उनका जो डोर है वो नॉक करना शुरू कर देती हैं और वो बोलती हैं ओपन द डोर, ओपन द डोर। पर लूसी जोर से चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर के बाद वो अपना मन को शांत करके अपने दरवाजे को खोलती हैं और जब वो बाहर निकलती हैं तो उनको ब्रेंटली के जो फ्रेंड था रिचर्ड, वो दिखाई पड़ता है। अब क्या होता है, जब मेन डोर खुलता है, हाउस का जो मेन डोर होता है ना, वो खुलता है तो उसमें से ब्रेंटली मैलेट निकलते हैं। जी हाँ, इनकी डेथ नहीं हुई थी। तब पता चलता है कि वो जो ट्रेन थी वो कोई दूसरी ट्रेन थी और ये किसी दूसरी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होते हैं और इनके थोड़े से कपड़े गंदे भी होते हैं। जब ये लूसी देखती है तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश है, हैप्पी हैं। और लूसी को इतना ज़्यादा शॉक्ड वो फील करती है कि लूसी की वहीं पे डेथ हो जाती है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है, लूसी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि खुशी के मारे इनकी डेथ हो चुकी है, यानी लूसी की डेथ हो चुकी है। पर ऐसा नहीं था, वो एकदम शॉक्ड हो गई थी जिसके कारण लूसी की डेथ हो चुकी थी।
क्योंकि वो सोच रही थी कि अब मुझे फ्रीडम मिल चुका है, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके हस्बैंड एकदम से सामने आ गए और ये देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके कारण लूसी को हार्ट अटैक आ गया। सो यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।